ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब उपस्थित साई ब्रदर सिस्टर्स को हमारा सब प्रेम सादर साई राम नमन प्रणाम अभिनंदन। बहुत भाग्यशाली है हम कि भगवान स्वामी के द्वारा दिए गए छोटे छोटे सिद्धांतों, कॉन्सेप्ट्स दिखाए गए, उनके द्वारा दिखाए गए दिव्य मार्ग के विषय में चिंतन करने का, मनन करने का, परस्पर वार्तालाप करने का हमें सौभाग्य मिला है। पर्याप्त समय दिया है भगवान ने जिसमें हम खुलकर उन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे से साझा कर सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, कुछ पा सकते हैं। स्वामी ने हमें 9 सूत्री आचार संहिता का ऐसा वरदान दिया है जिसको पाकर हम सब धन्य हैं। इसलिए कि 9 सूत्री आचार संहिता पर आचरण करना ही हमें एक सच्चा साई भक्त साबित करता है। भगवान ने हमसे कुछ नहीं मांगा। सत्य साई सेवा संगठन की सदस्यता प्राप्त करने के लिए कोई चंदा पैसा कुछ नहीं, केवल इन 9 सूत्रों पर आचरण करके हम श्री सत्य साई सेवा संगठन के अनमोल सदस्य बन सकते हैं और बने हुए हैं।
कल 2 दिन पहले सबसे पहला ये 9 सूत्र हैं। वस्तुतः ये है नवधा भक्ति है। हमारे शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति का संकेत मिलता है। श्रवणम, मननम, पाद सेवनम इत्यादि 9 प्रकार की भक्ति हमारे शास्त्रों में कही गई है। ये 9 सूत्र भी जिन पर पालन किया जाए तो ये भी नवधा भक्ति है। इनमें से पहला सूत्र जप और ध्यान है। इस विषय पर आदरणीय डॉक्टर अमर सिंह सैनी जी ने स्वामी के ही शब्दों को विस्तार पूर्वक हमें समझाया, स्पष्ट किया। मैंने तो पुनः उस वीडियो को ध्यान से सुना, एक एक शब्द को। कोई भी ऐसा पहलू नहीं बचा जप के विषय में कि जिसको स्पष्ट ना किया गया हो। फिर भी आज 2 दिन हो गए, इस विषय को मैं थोड़ा सा 2 शब्दों में ब्रीफ कर देती हूँ। कि वास्तव में जप क्या है। जप शब्द ज और प 2 शब्दों से बना है। ज का मतलब है जन्म मरण से मुक्ति दिलाने वाला, जन्म मरण के कष्टों को दूर करने वाला, और प से पापों को हर लेने वाला, पापों से मुक्ति दिलाने वाला। इतना महत्व है जप का। और इस कलयुग में जप का बहुत महत्व है, नाम स्मरण का बहुत महत्व है। आज वो समय है जब भगवान का नाम लेकर हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकते हैं। सतयुग और त्रेता युग की तरह नहीं, जहां ये सब बहुत कष्ट साध्य था। वर्षों लंबे लंबे यज्ञ इत्यादि चलते थे, साधनाएं होती थी, तब कहीं जाकर भगवत नाम की, भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती थी। लेकिन कलयुग चाहे कितना ही बुराइयों से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी इसमें एक सौभाग्य मिला है सबको, मानव जाति को, हर एक मानव को, कि यहाँ मन से किया हुआ, वचन से किया हुआ पाप भी पाप नहीं होगा। लेकिन यहाँ थोड़ी देर अगर भगवान का सुमिरन कर लिया जाए तो बहुत फलदायी होता है। ये ऐसा मैंने पढ़ा है शास्त्रों में। जबकि कहने से अभिप्राय ये है कि अगर थोड़ा सा नाम जप कर लिया जाए तो वो उतना ही फलदायी होता है जितना कि त्रेता इत्यादि युगों में बड़े बड़े लंबे यज्ञ इत्यादि करने के बाद होता था। यही इसका अभिप्राय। कलयुग केवल नाम आधारा। बहुत से ऐसी छोटी छोटी सुंदर सुंदर सूक्तियों के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि कलयुग में तो नाम का आधार है। नाम सुमिरन करके हम अपने चरम उद्देश्य तक पहुंच सकते। अब आगे की जप कैसे हो। जप में 3 बातें आती हैं। एक तो जिसको साधना है, जिसको सिद्ध करना है, साध्य, और एक साधन, और एक प्रणाली कैसे किया जाए। और जप में जो करने वाला, जो साधक है, उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है भगवान के सामीप्य को पाना। और तो क्या उद्देश्य होता है। ईश्वर ही, भगवान ही जप करने का साध्य है।
जप के द्वारा ईश्वर को ही हमें पाना है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही जप का फल है। और दूसरा, जप का प्रमुख साधन क्या है, किस साधन से उस तक पहुंचा जाए, किस साधन से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन संभव होगा। तो जप का प्रमुख साधन है ईश्वर का नाम, सिंपल ईश्वर का नाम, भगवान का नाम, और या फिर कोई मंत्र इत्यादि। ईश्वर का नाम उसके सगुण रूप को लेकर लिया जा सकता है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, काली, दुर्गा इत्यादि इत्यादि, गणेश। और निर्गुण निराकार ब्रह्म का शाब्दिक प्रतीक ओंकार में, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो शब्दों में कहा जाए अगर उसे, उस निर्गुण को, तो उसका वाचक है ओंकार शब्द। पतंजलि महाभाष्य में ये आया है, तस्य वाचकः प्रणवः, कि उस वो जो निर्गुण है, उस ब्रह्म का वाचक क्या है। तो एक ही शब्द में कहा, तस्य वाचकः प्रणवः, उसका वाचक प्रणव शब्द है, ओंकार। ईश्वर का, भगवान का बोध कराने वाला शब्द प्रणव या ओंकार है। ईश्वर के नाम के अतिरिक्त जप का साधन और भी है, वो है मंत्र। और मंत्रों के भी बहुत से प्रकार हैं, छोटे बड़े, और बीज मंत्र भी हैं। तो मंत्र भी दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो शब्द समूह के रूप में, जिनका अर्थ निकलता है, बिल्कुल स्पष्ट होता है, जैसे ओम नमो नारायणाय, नारायण भगवान को नमस्कार इत्यादि, ओम नमः शिवाय इत्यादि इत्यादि। ये प्रथम प्रकार का मंत्र है। और इसी प्रकार अभी बोला शिवाय नमः, गायत्री मंत्र इत्यादि। हर एक शब्द का अपना ही बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। और जो बीज मंत्र हैं, हम इनसे परिचित हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती में ह्रीं क्लीं इत्यादि, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विच्चे इत्यादि, इस प्रकार के ये बीज मंत्र कहे जाते हैं। बीज मंत्रों को हमारे शास्त्र में रहस्यात्मक माना गया है, लेकिन इनका जप करते हैं तो मंत्र या नाम का उच्चारण करने से हमारा मन ईश्वर के साथ तदाकार उसी स्वरूप में स्थित हो जाता। अगर लगातार मंत्र या नाम, भगवान का कोई नाम, इसका उच्चारण किया जाए तो हमारा मन टिक जाता है, स्थिर हो जाता है, उसमें आने वाले विकार विचार रुक जाते हैं। तो जब रुक जाते हैं विकार विचार, संकल्प विकल्प, मन स्थिर हो जाता है, तो ईश्वर के साथ उस स्थिति में तदाकार हो जाता है। ईश्वर और उसके नाम में कोई भेद नहीं रहता। इसलिए ईश्वर का नाम या मंत्र जपने से इसमें जो निहित, इसमें जो अंदर स्थित ईश्वरीय दिव्यता से भरपूर शक्ति के साथ मिलन हो जाता है। नाम या मंत्र एक तरह से पतवार के समान है, जो जीवात्मा को, जहाज को संसार सागर से पार करता है। जैसे एक जहाज को संसार सागर पार करवाता है, ऐसे ही ये जो नाम है ये जीवात्मा को संसार रूपी सागर से पार करवा लेता है। भगवान बाबा का कहना है कि ईश्वर का नाम लेना वज्र के समान है, जो पापों के पर्वतों को भी चूर चूर कर देता है। इतना पवित्र है भगवान का नाम। और जप का दूसरा जो गौण साधन है, एक तो ये मंत्र, बीज मंत्र,
या जो अर्थवान मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय इत्यादि। और दूसरा गौण साधन है जपमाला। जपमाला की सहायता से भी हम इसको जप सकते हैं। और प्रारंभ में कोई साधक प्रारंभ करता है तो जपमाला बहुत सहायक होती है। तो जपमाला जप की प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है और मन को एकाग्र करने में भी मदद करती है। बाद में जब बहुत अभ्यास हो जाए तो इसकी सहायता नहीं भी ले सकते हम, इसकी जरूरत नहीं भी होती। अब यह जप कैसे करें, जप की प्रणाली क्या है? प्रणाली क्या है? ये दो प्रकार की है, एक तो जपमाला सहित और एक जपमाला रहित। नाम या मंत्रोच्चारण की भी तीन प्रणालियां हैं। कैसे? हम सभी उनको अपनाए हुए हैं और सभी हम जानते भी हैं। मैं तो वैसे ही इसको रिपीट कर रही हूँ। और वो तीन प्रणालियां कैसे हैं? एक है वैखरी, दूसरी है उपांशु और तीसरी है मानसिक। वैखरी पद्धति में नाम या मंत्र का उच्चारण जोर जोर से स्पष्ट ध्वनि में बोलकर किया जाता है। अब देखिए, मन ना ही टिकता तो मन अपना काम करे, लेकिन हमें वाणी से ऊंचा ऊंचा बोलकर मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम साई राम इत्यादि, इस प्रकार से। ये वैखरी पद्धति है, वैखरी। और दूसरी है मानसिक और तीसरी है उपांशु। दूसरी है उपांशु। ये जो उपांशु पद्धति में जब बोल बोल के कुछ थकावट सी होती है तो अपने आप ही वो जो ध्वनि की लय है वो बहुत कम हो जाती है और केवल ओठों तक ही आ जाती है। बस ओठ हिलते हुए दिखाई देते या थोड़ा सा स्वर, बहुत ऐसे जैसे विस्पर सा करते हुए ओठ हिलते हुए साधक के हमें पता लगते हैं कि ये कुछ जप रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। और तीसरा है मानसिक पद्धति। मानसिक पद्धति में ओठ भी बंद हो जाते हैं। ओठ हिलाए बिना ही मंत्र का नाम जो जो दोहराना है वो चलता रहता है, अंदर चलता रहता है। ये तीन पद्धतियां तो सर्वमान्य है, प्रायः हम सबको इनका अनुभव है। और एक जो चौथी है वो है अजपाजप प्रणाली। अजपाजप, जिसमें प्रत्येक श्वास के साथ ही जप चलता है। ना ओठ हिलते ना मुंह हिलता, लेकिन श्वास जैसे ऊपर नीचे जाता है वैसे ही हमारा जप चलता है और जप अंत में स्वतः सिद्ध हो जाता है। बस हम कुछ भी काम करते रहें, कहीं आए कहीं जाएं, खड़े हों बैठे हों लेटे हों, वो चलता ही रहता है। जपमाला सहित प्रणाली में एक जपमाला की आवश्यकता होती है और ये हमें सब जानते हैं। जपमाला में 108 मन की 108 मन की होती है। भगवान ने इसको स्पष्ट किया है कि ये 108 12 और 9 का 12 into 9 का 9 का गुणनफल है। 12 into 9 की 12 आदित्यों की संख्या है और 9 निराकार निर्गुण पर ब्रह्म की संख्या है। तो दोनों के गुणनफल में ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड आ जाता है। तो जपमाला, और ये इसलिए ये 108 मन की होती है। और ये जो एक ऊपर होता है उसको क्रॉस नहीं करते जब कभी जप करते हैं। हमने कैंप्स में जपमाला को कैसे जपना है, रखना है, ये सारी बातें स्पष्ट की हुई। और जपमाला के प्रयोग के लिए दाहिने हाथ की उंगलियों का ही योगदान है। हमारी उंगलियों में देखिए, ये भी बात हम सब कैंप्स में स्पष्ट किए हुए हैं। एक मध्यमा उंगली
अनामिका, कनिष्ठा। कनिष्ठा जो चिचली उंगली जो सबसे छोटी होती है। ये 3 उंगलियां 3 गुणों की वाचक हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये तीनों उंगलियां तीनों गुण युक्त प्रकृति की प्रतीक है। और जो तर्जनी, जिससे हम कोई भी किसी की तरफ इशारा करते हैं, जो अंगूठे के साथ वाली है वो तर्जनी है। तो जो तर्जनी है वो तो है जीवात्मा का प्रतीक, और जो अंगूठा है वो परमात्मा का प्रतीक है। तो जप में जप माला को मध्यमा उंगली, मध्यमा जो रिंग फिंगर के साथ वाली, मध्यमा उंगली के ऊपर रखते हैं जपमाला को। लोग बहुत प्रकार से जपते हैं, लेकिन हमें जैसे भगवान ने बताया हम उसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो जो रिंग फिंगर के साथ वाली उंगली है मध्यमा, उसके ऊपर रखते हैं, और तर्जनी उंगली प्रत्येक दाने को, माला की मणि को अंगूठे की ओर सरकाती है, और एक एक मणि के साथ एक एक मंत्र का उच्चारण होता है। हर मंत्र जप के साथ जीव का ब्रह्म के साथ लय होने का महत्व प्रतिपादित होता है। ऐसा हमें अनुभव करना चाहिए। एक एक मन का उधर को जा रहा है। ये वास्तव में जपमाला, ये वास्तव में जीवात्मा और ब्रह्म का मिलन। बस ऐसे भाव के साथ इस प्रक्रिया को अपनाते हुए आप जप करते रहे। कुछ भी, कई बार बैठने का समय नहीं, मनः स्थिति किन्हीं परिस्थितियों में ऐसी है, कुछ और कुछ गहरा ध्यान वगैरह नहीं हो रहा, जप करती जाए। कोई नहीं रोक सकता। हमारी जुबान अंदर क्या करती है, किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई नहीं रोक सकता कि मेरे मन में क्या हो रहा है। और एक जप का एक और प्रकार भी है, वो लिखित जपम है। भगवान ने इसको भी बहुत महत्व दिया, लेकिन उसमें यह है कि हमें बैठने का समय चाहिए। वो भी अगर बहुत मनोयोग करते हैं, मनोयोग से वो जप भी बहुत सफल होता है। हर एक लिखने के, हर एक मंत्र लिखो, ओम नमः शिवाय, ओम श्री साई राम, बोलते भी हैं, शरीर भी, हाथ भी काम करता है, जुबान भी काम करती है, वो जप भी बहुत सफल होता है। और एक और बहुत आसान सा तरीका है, मैं उसको कई बार अपनाती हूँ, आप भी अपनाते होंगे। वो उंगलियों से, माला नहीं, कुछ नहीं, उंगलियों से। किसी को क्या मालूम मेरे हाथ में क्या हो रहा है। और हमें 108 जप करना है, ये मेरा तरीका है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप भी कीजिए, और शायद आप करते भी होंगे। कोई छोटा सा मंत्र है, मान लीजिए ओम साई राम ही है, तो 5 उंगलियां हैं, 5 में 3 3 पार्टीशन है, 15 बनते। मैं एक एक पार्टीशन पर 3 बार करती हूँ, तो कितना बन गया, 45। 2 बार नोट कर लेती हूँ, 2 बार किया, 90 हो गया। और उसके बाद 2 उंगलियों को फिर से 3 3 टाइम्स किया, तो वो 18 हो गया। 18 + 90 108, एक माला हो। पता भी नहीं लगता, चलते फिरते कहीं खड़े एक माला आसानी से हो जाती है। लेकिन ऐसे टाइम में छोटा सा नाम ले लेना चाहिए, छोटा सा नाम जो बहुत हमें किसी तरह से भ्रमित करने वाला, या हम भूले ना, ऐसा मंत्र नहीं, छोटा सा साई राम ही कीजिए। वो क्योंकि मन ना ही टिके तो उंगलियों से टिकाना शुरू। तो ये है, मैं डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से स्वामी के शब्दों में ही एक एक बात को समझाया, लेकिन मैंने ब्रीफ करके थोड़ा सा आपके साथ दोबारा शेयर किया है कि हम आसानी से मंत्र जप कैसे कर सकते हैं। और आसन इत्यादि, समय इत्यादि, स्थान इत्यादि, इसके विषय में तो बहुत चर्चा होती है कि कहाँ कैसे करें। नहीं समय मिलता तो चलते फिरते ही बहुत शुभ है। समय मिलता है तो कोई एक टाइम फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम को हम अपनी साधना के लिए फिक्स करते हैं, तो वहाँ एक ऊर्जा बनती है। तो नियत समय पर अपना आसन भी पक्का होना चाहिए। अपने शरीर का कोई हिस्सा धरती को टच भी नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप जप में बैठिए। ओम साई राम। तो मैंने जप के इस टॉपिक को स्पष्ट किया। अब चलते हैं आगे मेडिटेशन, ध्यान में। आवाज आती है?
आवाज आ रही है? साई राम, साई राम, आवाज आ रही है? रही है? आती है? आती है आवाज? क्या? अच्छा, ठीक है साई राम। अब हम लेते हैं ज्योति मेडिटेशन। देखिए, हमारे समाज में भगवान ने भी कहा है ये कि ज्योति मेडिटेशन, सिर्फ मेडिटेशन कराने के, करने के अनेक प्रकार हैं, अनेक तरीके से की जाती है, करवाई जाती है। और स्वामी ने तो यहाँ तक कहा कि इट हैज बिकम ए बिजनेस नाउ, कि आइए मैं तो थोड़ी सी देर में आपको मेडिटेशन हम सिखा सकते। चलिए, ये तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन भगवान ने हमें जो बहुत सरल, सीधा, सुंदर, प्रशस्त मार्ग दिया है ध्यान का, वो ज्योति के साथ। ज्योति एक ऐसा साधन है जो हर एक धर्म में, हर एक मत में मान्य है, और हर एक मत में, हर एक धर्म में इसको बहुत पवित्र माना जाता है। हमने तो अभी सूत्रवाहिनी समाप्त की है, ज्योति को तो ब्रह्म ही कहा। मैं ज्योति ब्रह्म का वाचक नहीं है, ज्योति और ब्रह्म एक ही है। ज्योति, प्रकाश इतना पवित्र है, तो प्रकाश के साथ हम मेडिटेशन करते हैं, ज्योति मेडिटेशन। लेकिन ज्योति मेडिटेशन से पहले जो मेरे मन में आया, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि हम, प्रश्न होता है कि हम ज्योति मेडिटेशन क्यों करें, किस लिए? अगर हम आमने सामने बैठे होते तो मैं आपसे पूछती कि हम ज्योति मेडिटेशन क्यों करें। मैं ही बता देती हूँ, जो मुझे अनुभव हुआ, जो आपको होगा आप इसके बाद बताइएगा। मुझे लगता है कि ज्योति मेडिटेशन सर्वप्रथम तो हमें अपने लिए करनी। ये अपने लिए क्या? इसलिए कि ज्योति मेडिटेशन से हमें शारीरिक विश्राम मिलता है, सारा शरीर ऊर्जावान, स्फूर्तिवान हो जाता है, और इसके साथ मानसिक विश्राम इससे भी ज्यादा मिलता है। मन शांत होता है ना, तो मन शांत, स्थिर, विकार रहित, विचार रहित हो जाता है, और मन के साथ साथ मैं और अहम भाव भी शांत होता है। और फिर उदय होता है, जब शांत और स्थिर हो जाता है, फिर उदय होता है पवित्रता का, प्रेम का, दिव्यता का, प्रकाश का। ये है वो दिव्य फल जो ज्योति मेडिटेशन से बड़ी आसानी से मिल जाता है। अपने लिए ज्योति मेडिटेशन। दूसरा, मेरे मन में विचार आता है कि ज्योति मेडिटेशन हम क्यों करें। ज्योति मेडिटेशन हम श्री सत्य साई सेवा संगठन के लिए करें। आप कहेंगे ये क्या बात, संगठन के लिए क्या आवश्यकता हो गई, ये क्यों? क्योंकि अभी हमने बात की, आप सबकी ऐसी अनुभूति होगी, मेरी तो है, सबकी अनुभूति होगी ऐसी, कि ज्योति ध्यान से सद्भावनाओं, सद्गुणों, जीवन मूल्यों का विकास होता है। एक अच्छे सद्गुणी इंसान होकर ही हम अपने भगवान की असीम अपार दैवी संपत्ति
जो उसने हमें श्री सत्य साई सेवा संगठन के रूप में दी है, हम इसके वारिस बन सकते हैं, हम इसके योग्य बन सकते हैं। इसलिए ध्यान आवश्यक है। अगर हमने सद्गुणों का रास्ता नहीं अपनाया तो हम इस संपत्ति के योग्य भी नहीं हैं। भगवान ने हमें दैवी उपदेश दिया है, योर लाइफ इज माई मैसेज। तुम्हारा जीवन ही मेरा संदेश है। अगर समाज में भगवान का दिव्य उपदेश जन जन तक पहुंचाना है तो अपने आप को ज्योति मेडिटेशन इस दिव्य साधन से अपने आप को प्रेम से भरपूर करना होगा, जीवन मूल्यों से सुसज्जित करना होगा, सद्गुणों से अपने आप को अलंकृत करना होगा, सजाना होगा, अपने सुंदर आचरण से समाज में दैवी संदेश पहुंचाना होगा। इसलिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक है। ये वो कारण है जो मेरे मन के भाव हैं कि हमें इसलिए मेडिटेशन करनी चाहिए। अब प्रश्न होता है कि ज्योति मेडिटेशन हम कैसे करें। कैसे भी बहुत आसान है। हमारा हृदय पवित्र हो गया। सन 1978 में वृंदावन में बाल विकास गुरु ट्रेनर्स कैंप में भगवान से कई प्रश्न पूछे। उस समय तक हम नहीं जुड़े थे। मेरे पास तो एक छोटी सी बुक है, डायलॉग विद द डिवाइन, और ये लिखा है ऊपर, एट द बाल विकास गुरु ट्रेनिंग कैंप वृंदावन 1978। भगवान से कई प्रश्न पूछे गए और उनमें से एक प्रश्न मेडिटेशन के बारे में भी पूछा गया। तो भगवान ने स्वयं सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। इस छोटी सी ये जो पुस्तक है, डायलॉग विद द डिवाइन, ये इस पुस्तक का नाम है। भगवान ने समझाया कि मेडिटेशन तो बाद की स्टेज है। मेडिटेशन से पहले दो स्टेजेस और हैं। एक है कंसंट्रेशन और एक है कंटेम्पलेशन, और फिर तीसरी स्टेज मेडिटेशन, और उसके बाद कभी समाधि आती है। वहां तक तो अभी क्या, लेकिन मेडिटेशन तक भी अगर पहुंचना है तो पहले कंसंट्रेशन और फिर कंटेम्पलेशन। और कंसंट्रेशन ही एकाग्रता है। एकाग्रता है। हम सब भगवान के प्रिय भक्त वर्षों से मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं चाहूंगी कि हम सब परस्पर आपस में बातचीत करें। हमारे ध्यान की स्थिति कैसी है, हमारे व्यक्तित्व में इससे कैसे बदलाव आया है, हमारी सोच कितनी प्रेममयी हुई है, सोच कैसे बदली है, हम कैसे एक बेहतर इंसान बने हैं। भगवान ने हमें ये एक्टिविटी वर्षों से दी है, वर्षों से। और मेरे बहुत से साई ब्रदर सिस्टर्स और मेरे एल्डर्स ने जरूर अब तक ध्यान की ऊंची अवस्थाओं को पाया होगा। मैं चाहती हूँ कि कोई समय सुनिश्चित करें कि जहाँ हम सब मिलकर बैठें, विचार करें और स्वयं को बदलें, और फिर सारे समाज को हम साई में बनाएं और अपने जीवन को एक दिशा दें। अब फिर बढ़ते हैं कि प्रारंभिक ज्योति मेडिटेशन कैसे करें। देखिए, जब हम ज्योति मेडिटेशन
के लिए बैठते हैं तो कैसी परिस्थितियां होती हैं, कैसी स्थिति होती है हमारे मन की। और जब मेडिटेशन कर लेते हैं तो कैसी परिस्थितियां होती हैं, हमारे मन की कैसी स्थिति होती है, ये हम में से एक एक अपने आप को बेहतर तरीके से जानता है। इस पर और विचार करेंगे, जो मैंने अभी आपके साथ साझा किया, और विचार करेंगे। लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया की जो बेसिक चीजें सबको मालूम है, सब जानते हैं, सब कर भी रहे हैं, बस एक रिवीजन की बात है। क्योंकि ये ज्योति मेडिटेशन है, तो सबसे पहले तो हमें अपने सामने पवित्र ज्योति प्रज्वलित करनी है, जिसकी लौ अच्छी हो। और अपने से थोड़ी दूरी, कम से कम 2 फीट की दूरी पर हम उसको रखें। और अपना हाथ, जो दोनों हाथ हैं, जहां भी बैठे हैं, अब कोई लोग नहीं नीचे जमीन पर बैठ सकते, तो वो छोटे से चौकी पर, छोटी सी चेयर पर, जैसे भी बैठे, लेकिन अपने दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में रखें और बिल्कुल रिलैक्स्ड बैठे। सारी चिंताएं, सभी कुछ, जो भी कुछ मन के अंदर होता है, सबको एक तरफ रख के बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर हम बैठे, सीधे होकर बैठे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठे। और भगवान ने यहाँ तक कहा कि अपने पांव नीचे किसी से चौकी वगैरह पर या कोई कपड़ा रख लें, आसन इत्यादि उस पर रखें, सीधे जमीन पर ना रखें। और जिनको नीचे बैठना है वो भी अपना अच्छा सा आसन बना के, लकड़ी की चौकी रख लें, उसके ऊपर अपना आसन बिछा के रखें। क्योंकि धरती में जो ग्रेविटी है, वो हमारी जो इस टाइम एनर्जी बनेगी, वो इसको उसको खींच लेती है। हमें उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को सुरक्षित रखना है अपने लिए। और जब हम इस तरीके से बैठ गए, निश्चिंत होकर, ज्योति का दिव्य प्रकाश हमारे सामने है, और फिर थोड़ी देर के लिए, हाँ, मैं तो उस ज्योति को जरूर नमन करती, जिसकी सहायता से मुझे इतनी बड़ी यात्रा को आगे करना है। उसको मन ही मन हाथ जोड़कर बहुत विनम्र भाव से, बहुत समर्पण भाव से ज्योति को प्रणाम कर कीजिए। और फिर लगातार पलक झपके बिना उसके दर्शन करते रहे, एक तक। ऐसे लगेगा धीरे धीरे ज्योति मेरी ही आंखों की तरफ, मेरी तरफ आ रही है, और मेरी आंखें बंद हो गई। और उसके बाद प्रारंभ होता है ज्योति मेडिटेशन की प्रक्रिया। देखिए, ये जो ज्योति मेडिटेशन की प्रक्रिया है, ये भी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। जैसे किसी को सूट करता है, वो वैसे ही कर रहे हैं। और ये ज्योति मेडिटेशन प्लस ये गाइडेड मेडिटेशन, ये गाइडेड मेडिटेशन, अपने आप को हम कमांड देते, अपने आप को ही कोई ना कोई कमांड देते हैं, और नहीं तो कोई दूसरा भी देता है। अब इस कमांड में हमें करना क्या है? हम ज्योति को अपनी बॉडी के उन उन भागों में ले जाएं जो बहुत आवश्यक है। जब ज्योति का प्रकाश आया मेरी तरफ धीरे धीरे, तो सबसे पहले आज्ञा चक्र में, दोनों आंखों के दोनों भागों के मध्य भाग में ज्योति को प्रतिष्ठित कीजिए। सुंदर ऐसे शब्द बोले जो मुझे ऊर्जा देने वाले हैं, कि मेरी दोनों मेरी भावों के मध्य भाग को ज्योति प्रेम से परिपूर्ण कर रही है, दिव्यता से भरपूर कर रही है, इत्यादि इत्यादि। मैं तो ऐसा ही बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मेरा ये जो दोनों भागों का मध्य भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। यहाँ प्रकाश है, दिव्यता है, प्रेम है। और
इस हिस्से को प्रकाशित क्यों किया? क्योंकि ये आज्ञा चक्र है। अगर हम चक्र की बात भी ना करें तो मैंने जो पढ़ा है, सुना है कि जो दो नाड़ियां जिनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे शरीर के संस्थान में, जो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के एक तरफ दूसरी तरफ से चलना शुरू होती है, ईड़ा पिंगला, वो यहाँ पीछे से आती हुई बिल्कुल जहाँ नाक की हड्डी है, जो मेरा बिल्कुल दोनों भावों का मध्य स्थान है, वहां वो मिलती। इसलिए इस भाग को हम प्रकाशित करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं और मेडिटेट करते हैं। अभी तो हम गाइडेड मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन जब हम बिना गाइडेंस के भी करें तो सबसे पहले अपना ध्यान केंद्रित आज्ञा चक्र पर ही करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी सुविधा है। आप हृदय में मेडिटेट कर सकते हैं, हृदय में कीजिए, दोनों भावों के मध्य भाग में कर सकते हैं, वो कीजिए, आपकी अपनी कैपेसिटी। कईयों की आंखें थकती हैं ऊपर कंसंट्रेट करने में, कईयों की नीचे थकती है, जहाँ सुविधा हो वहीं कीजिए। और नहीं तो फिर हम अभी तो गाइडेड मेडिटेशन में कमांड के साथ साथ ये अनुभव करते हुए कि मैं प्रकाश के साथ हूँ, प्रकाश चल रहा है मेरे साथ, बस फिर करते जाएं। लेकिन पहुंचना तो हमें आगे भी है, इस कमांड से आगे भी पहुंचना है। उसके बाद ये स्वामी ने जो मेथड दिया है, ये मैं बात कर रही थी कि इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड है। ये किस लिए साइकोलॉजिकल, किस लिए? ये दोनों भावों के मध्य भाग को प्रकाशित किया, आगे चले चले, और स्वामी ने जो आध्यात्मिक हृदय कमल का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो क्या है? एक तो हृदय ऑर्गन है जो हमें पता है, एक हृदय, हम किसी चीज के लिए शब्द यूज करते हैं कि मेरे दिल में ये विचार आया, वो कौन सा दिल है? वो ही आध्यात्मिक हृदय। फिर हम ज्योति को सारे शरीर के रास्ते से, गले के मार्ग से हम आध्यात्मिक हृदय में ले जाते हैं, आध्यात्मिक हृदय कमल में। और कितना सुंदर कॉन्सेप्ट, इससे और सुंदर कॉन्सेप्ट कहाँ होगा? मैं कई बार विचार करती हूँ कि इस हृदय कमल की 8 पंखुड़ियां हैं, और ये इन पंखुड़ियों के ये 8 ये गुण हैं: सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा, दया, क्षमा, इंद्रिय निग्रह। और कितना सुंदर सिंबॉलिक हम करते हैं कि जब ज्योति को अपने हृदय कमल में स्थापित किया, ज्योति फैल रही है, प्रेम का प्रकाश फैल रहा है, भगवत प्रकाश फैल रहा है चारों ओर। ये पंखुड़ियां अब तक सोती हुई थी, बंद, और धीरे धीरे खिल रही, क्योंकि दिव्य प्रकाश जब तक नहीं है तो ये हम सोते ही रहते, कोई जागरण नहीं है हमारे अंदर, किसी तरह का जागरण कि मैं कुछ करूं, मैं दिव्यता का मार्ग अपनाऊं, मुझे कहीं आगे जाना न। हम बुनी इंसानी दाव पेच में फंसे रहते, ये है इसका मतलब। तो जैसे ही फिर मैं वही भावना देती हूँ बार बार कि मेरे हृदय कमल को प्रेम का प्रकाश प्रकाशित कर रहा है, भगवत प्रकाश प्रकाशित कर रहा है, दिव्य प्रकाश फैल रहा है, पंखुड़ियां खिलने लगती हैं, और पंखुड़ियां अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर रही। क्या है वास्तविक स्वरूप? जब खिली हैं तो वो सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, अहिंसा। फिर हम बोलते हैं कि दैवी गुणों का विकास हो रहा, सद्गुणों का विस्तार हो रहा। यहाँ से ही नैतिकता का प्रारंभ होता है। देखिए, जहाँ गुण नहीं है वहां कोई अध्यात्म की बात भी नहीं हो सकती। नैतिकता, गुणवत्ता, ये अध्यात्म की सबसे पहली सीढ़ी है। देखिए भगवान का कॉन्सेप्ट कहाँ चले, अपने दोनों भावों के मध्य भाग को हमने पवित्र किया और चलते चलते हृदय कमल में पहुंचे। यहाँ हमने दैवी गुणों की स्थापना कर दी, हृदय कमल को पवित्र कर दिया, दिव्य प्रकाश से प्रकाशित किया, प्रेम के प्रकाश से प्रकाशित किया, भगवत प्रकाश से प्रकाशित किया। अब चले फिर ऊपर, पवित्र हो गया, फिर ऊपर को गए तो फिर अपने ब्रेन में,
फिर ब्रेन मस्तिष्क को प्रकाशित किया, क्योंकि ब्रेन भी ऐसा एक अ, भगवान ने हमारे अंदर एक ऑर्गन ऐसा दिया है कि जो कुछ भी किसी एंड तक जा सकता है। उसको पवित्र करना भी बहुत आवश्यक है। उसमें सगुणता लाना, सकारात्मकता लाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये जो गुण है ये फलीभूत कैसे होंगे? यहाँ से तो फिर गुणों के विपरीत काम शुरू हो जाएगा होना। इसलिए अपने ब्रेन मस्तिष्क को पवित्र किया, सकारात्मक बनाया। उसके बाद फिर नीचे की ओर चले। मैं आपको प्रक्रिया समझा रही हूँ जो मेडिटेशन हम करते हैं डेली। उसके बाद हम नीचे चले, फिर हमने अपने 5 सेंसेस को प्योर किया। इसको प्योर करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सारी सेंसेस बहिर्मुखी हैं और बाहर से जो भी कुछ है मिलके ये सब इकट्ठा करती रहती है। तो इकट्ठा करें ही ना, तो सबसे पहले ज्योति से हम अपने नेत्रों को प्रकाशित करते हैं, दिव्य बनाते हैं। क्योंकि देखिए, जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि बनती है। आज का दिन सुबह से अब ये क्लास को छोड़ के अब तक तो दिव्य ही दिव्य हो रहा है। इससे पहले तक आप सोने से पहले सोच लेना कि सारा दिन क्या बीता और कितने चित्र मेरे अंदर बन गए। और 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, वो सारे चित्र चलचित्र की तरह चलने शुरू हो जाएंगे। वो चलने शुरू हो जाएंगे, हम इन्वॉल्व कर देंगे, हमारे में प्लस माइनस विचार पैदा कर देंगे। ये इतना नुकसान होता है। तो पहले सबसे पहले अपने नेत्रों को पवित्र किया। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि बनती। उसके बाद हम चले, फिर हमने अपने कानों को पवित्र किया। इन कानों को भी बहुत आदत है कुछ ना कुछ सुनने की। कहाँ हम खड़े हैं, कहाँ की बात ये सुन पा रहे हैं, एक बार भी हम इसको अवेयर नहीं करते तेरा क्या काम। जो ठीक है, साउंड की ध्वनि की एक क्या बोलना चाहिए, कॉन्सेप्ट है, वो चलती है। हमें बाहर की आवाज सुनाई देगी, लेकिन हमने उसको अवेयर क्यों नहीं किया, तेरा क्या मतलब इसको सुनने का, वो बैक। फिर हमने अपने कानों को भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, और अपने नेत्रों को भद्रम पश्येमाक्षभिर्य जत्रा, इस तरीके से पवित्र किया। फिर हमने अपनी नासिका को पवित्र किया। अब नासिका को कैसे पवित्र करें? नासिका को पवित्र, क्योंकि दिन में प्रत्येक प्राणी 21,600 बार श्वास लेता है। श्वास जब हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो सो की ध्वनि होती है, जब हम छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है। सो हम, वह मैं हूं। तो प्रत्येक भीतर जाता हुआ श्वास, बाहर आता हुआ श्वास मुझे सारा दिन ये स्मरण करवाता रहे कि वह मैं हूं, कि जिससे तू ये श्वास ले सक रहा है, तू प्राणवान है, चेतनावान है। और भगवान से प्रार्थना कि 21,600 श्वासों में मेरा स्मरण बना रहे, तो हर पल मेरे साथ। ऐसे हमने अपनी नासिका को पवित्र किया। फिर चले आगे, अपने सारे मुखमंडल को प्रकाशित किया, अपने जिह्वा पर प्रकाश को केंद्रित किया। अब जिह्वा का भी बड़ा अनर्थ करने वाला रोल है। कुछ का कुछ बोल सकती है, अनावश्यक भी बोल सकती है, किसी का मन दुखा सकती है। देखिए, कोई चीज से कोई चोट लगाते हैं किसी को, वो तो भर जाएगा जख्म, लेकिन जो जुबान से किया हुआ जख्म है वो इतनी आसानी से भरने वाला नहीं है। इसलिए इस जिह्वा को कमांड करना तो बहुत जरूरी है। भगवान मेरी जिह्वा उतना ही बोले जितना आवश्यक हो, और हमेशा सुंदर मधुर शब्द, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और उनको शीतल करे आप शीतल। ऐसी सुंदर वाणी बोले और भगवान से प्रार्थना करें, मेरी जिह्वा हमेशा भगवत नाम का उच्चारण, इसी मंत्र का नाम सोहम सोहम ही करती रहे, कुछ करती रहे। और उसके बाद हम चलते हैं फिर नीचे, गले के मार्ग से नीचे की ओर। अब तक हमने इन सेंसेस को पवित्र किया भावना से, ये ऐसा हो, ऐसी हो, ऐसी। और अब तक जब हमारे स्थूल ऑर्गन्स आएंगे उनको हम ऊर्जावान कहकर, स्वस्थ कहकर, उनके लिए स्वास्थ्य की कामना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हर एक ऑर्गन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और ये जो 5, ये जो हमारे आंख, नाक, कान, जिह्वा, ये इत्यादि, ये जो हमारे सेंसेस हैं, बहुत अनर्थ होता है इनसे।
कभी टाइम मिला तो भगवत गीता के थोड़े से श्लोक आपके साथ शेयर करूंगी, आप बिल्कुल समझ जाओगे कि कहाँ से कहाँ क्या अनर्थ होता है इनके द्वारा। तो अगर हम कमांड के साथ करते हैं तो ये जो मन नाम की चीज है वो एक साइड को टिक जाती है, बस ये कमांड का मतलब। अब उसके बाद हम चलते हैं अपने वक्षस्थल को प्रकाशित करते हैं, अपने हृदय को। और हृदय बेचारा 24 घंटे जब हम सो जाते तभी भी काम ही करता है। उसके लिए तो विशेष प्रार्थना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अपने दोनों लंग्स का भी बड़ा जरूरी है। आज की परिस्थितियों में तो विशेष रूप से प्रार्थना कि ये लंग्स अपना काम करते रहे, अच्छे तरीके से स्वस्थ बने, ऊर्जावान बने। उसके बाद हमारे सारा जो एब्डोमिनल एरिया में जितने ऑर्गन्स हैं सारे, पेट है, छोटी बड़ी इंटेस्टाइन्स हैं, किडनी है, जो भी सारे छोटे छोटे बड़े अंग हैं, लिवर है, स्प्लीन है, सभी अंगों के लिए भगवान से प्रार्थना ये स्वस्थ ऊर्जावान। क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना तो सबसे पहला धर्म है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधन। शरीर तो सबसे पहला धर्म का साधन है, इसलिए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करना, इसके लिए कुछ प्रयास करना, इसको दिव्य ज्योति का प्रकाश देना, शक्ति देना बहुत आवश्यक। फिर अपनी दोनों भुजाओं को, फिर टांगों को करते हुए प्रकाश को ले गए ऊपर, और फिर अपनी कमर के भाग को प्रकाशित किया, अपनी रीढ़ की हड्डी को प्रकाशित किया। अगर टाइम मिलता है तो मुझे के चक्रों का बहुत ज्ञान नहीं है, नाम नाम मुझे मालूम है। तो मुझे ये पता है कि ये जो ऊर्जा के केंद्र हैं, जो चक्र हैं, ये सारी ये रीढ़ की हड्डी में जहां जहां पर है वो भी मुझे मालूम है, लेकिन इनकी साधना मैंने कभी नहीं की। तो सभी अगर टाइम मिलता है तो हम इन केंद्र में, ये ऊर्जा के केंद्र हैं, सबसे पहले, उसके बाद स्वाधिष्ठान, मणिपुर, ऐसे चक्रों को सभी, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र, अनाहत चक्र, सभी का नाम लेने से क्या, नहीं तो नहीं। और हमारी रीढ़ की हड्डी स्वस्थ होनी चाहिए, दैट्स ऑल। तो रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ बनाते हुए हम चले ऊपर और हम मस्तक कपाल में पहुंचे। मस्तक कपाल को सकारात्मक बनाया इस दिव्य प्रकाश से। और अब हमें यहाँ तक फील करना है, जब अब हमने सारे शरीर को प्रकाशित किया तो पांव के तलवे से लेकर ऊपर तक हमें अनुभव करें कि मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश, वो सुनहरा प्रकाश ही प्रकाश, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे लगे कि मेरा सारा शरीर प्रकाश में है। मैं तो ऐसे मुंह से भाव निकले, मैं तो प्रकाश में हूँ, प्रकाश मुझ में है। और प्रकाश तो प्रेम का प्रतीक है, मैं प्रेम में हूँ, प्रेम मुझ में है। और प्रकाश तो दिव्यता का प्रतीक है, दिव्यता मुझ में है, मैं दिव्यता में। ऐसे सुंदर भावों से अपने आप को अभिभूत करते हुए और अपने चारों ओर सकारात्मकता को देखते हुए अब मेरे मस्तक कपाल से ज्योति बाहर की ओर जाएगी, मेरे बाहर का वातावरण भी पवित्र। देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप, मैं तो करती हूँ, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अभी तक, जब मैंने अपने चारों ओर का जो मेरा सीमित सा दायरा है उसको भी मैंने पवित्र अभी नहीं कर पाई, तो मैं धरती आकाश की बात नहीं करूंगी, तारों की बात। जब मेरी साधना इतनी प्रबल होगी तो मैं तारों आकाश की, धरती की बात नहीं करूंगी। सबसे पहले आता है अपना परिवार, अपने बच्चे, उसके बाद आता है अपने संबंधीगण, अपने मित्रगण। ये सभी लोग, परिवार के लोग, संबंधीगण, सबको ही, सबके लिए भगवान से प्रार्थना की ये प्रेम से परिपूर्ण हो, ये स्वस्थ हो, ऊर्जावान बने। और हम संसार में रहते हैं, कहीं कोई हमारे मन में, मेरे मन में इनके प्रति कोई कुंठा की भावना हो सकती है, उनके मन में भी मेरे प्रति कुंठा की भावना हो सकती है। भगवान से बहुत विनम्र होकर ये मांगिए वो सब कुंठाएं निकल जाएं और सकारात्मकता, सकारात्मकता ही सकारात्मकता हो, पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो, चारों ओर प्रेम ही प्रेम हो। यही है वातावरण को पवित्र बनाना। तो चारों ओर के वातावरण को पवित्र बना के फिर ज्योति को ले चले नीचे की ओर, अपने मस्तक कपाल से नीचे अंदर इसको प्रवेश करवा के फिर धीरे धीरे गले के मार्ग से फिर आगे हम आध्यात्मिक हृदय कमल, आध्यात्मिक हृदय कमल में पुनः इस ज्योति को स्थापित किया, दिव्य प्रकाश को, ये विराजमान हुआ। फिर हम सुंदर भावना दें कि मेरा आध्यात्मिक हृदय कमल प्रेम से
परिपूर्ण हो रहा है, दिव्यता से भरपूर हो रहा है, इत्यादि इत्यादि सुंदर भावना दे, और प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। यहाँ पर बस अगर तो भगवान को ज्योति स्वरूप तक ही रखना है तो आप कहिए कि ज्योति स्वरूप भगवान, प्रेम स्वरूप भगवान, आनंद स्वरूप भगवान, दिव्यता स्वरूप भगवान, शांति स्वरूप भगवान, सुख स्वरूप भगवान मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के सिंहासन पर विराजमान को बिठाइए तो सही। और क्यों, क्या मेरे में इतना अधिकार है मैं अपने भगवान को अपने हृदय कमल में बिठा सकूं? अगर उस टाइम कॉन्फिडेंस आता है, मेरा हृदय बिल्कुल पवित्र है, जिन गुणों की बात की थी वो गुण भी हैं इसमें, वो दैवी गुण भी हैं इसमें, प्रकाश भी है, दिव्यता भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है। तब इस सिंहासन पर अपने भगवान को बिठाइए प्रेम, और फिर अपने भगवान के दर्शन करते हुए उससे प्रार्थना कीजिए। पहले तो आज के माहौल में अपने लिए तो कहा, हम सबके सुख शांति के लिए मैं तो प्रार्थना करती हूँ सबके, और वो मंत्र बोलती हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। उसके बाद मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए बात करती हूँ, असतो मां सद्गमया, कि तू मुझे अमरता की ओर ले चल। आखिर में मंत्र का अर्थ है अमरता की ओर ले चल। और फिर भगवान की वाणी, भगवान ने कहा है ये सत्य साई वाहिनी में कि तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जानो, तुम अमर ही हो, तुम अमर पिता की अमर संतान हो, तुम अमर अमर पुत्र हो, तुम सत्यम शिवम सुंदरम हो, तुम सच्चित आनंद स्वरूप। यहाँ तक जाके बिल्कुल शांत होते हैं, और फिर समझिए जिस वह से हमने यात्रा शुरू की थी, सोहम से, वो उस वह के साथ अपना संबंध स्थापित करें, उसको जाने, उसको पहचाने। यही तो ज्योति मेडिटेशन का हमारा उद्देश्य, उसको जानना। वो कौन है, वो जो हमेशा मेरे साथ है, मेरे मेरे सो जाने पर भी वो जाग रहा है, हर पल मेरे साथ है, वो कोई है, उसको हमने वह का सोहम। बस यहाँ तक मैं ज्योति ध्यान समाप्त करती हूँ। और वो इसलिए कि कई नॉन डिवोटीज होते हैं, अदरवाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी। जिस दिन पहले दिन भगवान के स्वरूप के साथ मैंने मेडिटेशन की, मैंने सत्यकाम से शेयर किया था, मैंने जैसे ही कहा तो उस टाइम प्रकाश की तो इमेजिनेशन किया, हम प्रकाश में ही हो, सुनहरा प्रकाश चारों ओर। और वो सुनहरा प्रकाश मैंने तो बुक में ही पढ़ा है, धीरे धीरे ऑरेंज कलर के प्रकाश में बदल रहा है। और ये ऑरेंज कलर का प्रकाश एकदम से कहाँ से, बस जैसे भी बात ही की थी ना, एक ठक सी मुझे आवाज हुई और मुझे इतना आनंद मिला। और फिर भी देखिए, मन नाम की कैसी चीज है, इसका मतलब मन काम कर रहा था अपना। तो मन ने कहा बड़ा मजा आ रहा है, ऐसे तो रोज ही करेंगे ध्यान। लेकिन उसके बाद से आज तक ऐसी स्थिति नहीं, वो आनंद की स्थिति नहीं बनी। तो उसके बाद अपने भगवान के दर्शन कीजिए कि वो जो ये जो जो ये ऑरेंज कलर का प्रकाश है, इसमें मेरे भगवान अपने दिव्य परिधान को लहराते हुए, आती है ना कई बार वीडियो से, कैसे एक एक चरण झूम झूम के आगे रख रहे हैं, अपने अपने दिव्य परिधान को आगे पीछे कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही इमेजिन कीजिए, अपने दिव्य परिधान को लहराते फहराते हुए, अपने एक एक सुंदर दिव्य चरण कमल को आगे 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 रखते हुए, वो फिर मेरे आध्यात्मिक हृदय कमल के सिंहासन पर आकर विराजमान हो गई। और सबको दोनों दोनों वरद हस्तों से आशीर्वाद दे रहे, और दोनों, और बड़ी खुश है। देखिए खुशी का कॉन्सेप्ट, वो बहुत खुश है, मानो कह रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी सो यू आर, कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम भी बहुत खुश हो। और फिर आगे क्या, तुम्हारी खुशी मेरा आनंद है, तुम्हारी खुशी मेरा आनंद है। और अभी तपोवनम में पढ़ा, तुम्हारी खुशी मेरा भोजन। तो फिर तो भगवान हमसे कुछ मांगते नहीं, पवित्र हृदय तो मांगते हैं। अब वो पवित्रता कैसे, वो खुशी कैसे आए जो भगवान का भोजन बनती है। भगवान को भोग क्या लगाएं, हम इसको ये प्रसादम दें, आनंद का, खुशी का कैसे दें। अपने हृदय को बिल्कुल निर्मल करके, कोई विचार विकार बाहर का आने न दें। बस इस हृदय में प्रकाश ही प्रकाश, दिव्यता है दिव्यता, प्रेम ही प्रेम। बस ऐसा हृदय अपने भगवान को समर्पित करें, और फिर भगवान से अपने लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करें। ये मेरा मॉड्यूल है, जो मेरे से मैंने लिखा नहीं, मेरे से स्वतः ही बन गया। और
ध्यान करते करते कई शब्दावली बनी है, लेकिन बाद में मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई कि बहुत सी वाहिनियों में मैंने वही शब्दावली पढ़ी जो मैं बोलती हूँ, देहो देवालय, ये देह एक मंदिर है, उसमें वह निवास करता है। अभी मैंने किसी वाहिनी में पढ़ा, अभी अभी जो खत्म की है सूत्र वाहिनी के सबसे एंड में बना पड़ा, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मैं हमेशा यूज करती थी इसमें। बहुत सी ऐसी शब्दावलियां हैं, जैसे भोजन की बात की थी कि भगवान को, हमारी खुशी भगवान का आनंद, ये भी मैंने तपोवनम में पढ़ा। तो ऐसे भगवान ने मुझे, हमें गाइड किया है एक एक शब्द के लिए। तो बाकी एक प्रश्न था सभी मेरे साई ब्रदर सिस्टर्स का, कि हम एक ही प्रकार के इस कमांड्स को, शब्दावली को सुनते सुनते कुछ हमें अच्छा नहीं लगता। पर मैं ये कहूँगी, ठीक बात, आपसे मैं सहमत हूँ, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि आप कमांड की तरफ मत जाइए। आप उस टाइम, अगर मैंने नाक को कमांड दी है, अगर आंख को कमांड दी है, आप भावना कीजिए मेरी आंख कर क्या रही है, क्या वो सार्थक सुंदर सृष्टियां कर रही है या इधर उधर भाग रही है। आप इस तरफ ध्यान दीजिए, आप मत सोचिए कि ये कमांड के शब्द क्या। चलो अच्छा, दूसरी बात ये, करवाने वाले की प्रॉब्लम क्या, रोज रोज शब्दावली को बदलना भी हमारे मन को विचलित करता है। और ये अगर रोज रोज एक शब्द बनते हैं, बोलते हैं, वो तो मंत्र बन जाते हैं। तो जल्दी जल्दी में आप उन शब्दों को सुनते जाइए, लेकिन आप ध्यान दीजिए मेरी आंख क्या कर रही है, मेरा कान क्या कर रहा है, मेरी भुजा क्या कर रही है, ये आप ध्यान ये यहाँ पर दीजिए। तब आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप किसी कैसेट, अगर आप किसी वीडियो से भी करते हैं, तो क्या शब्दावली रोज बदल जाती है? हम तो फिर भी रोज बदल देंगे, थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत, लेकिन वहां नहीं बदलेगी, क्योंकि यहाँ तो कोई मन में जैसा भाव आता है वैसी वैसे बदल भी जाती है। तो आप परेशान मत होइए, शब्दावली बदल देंगे। आपको समय की, मेरे को तो समय का पता ही नहीं लगता। वो 7:05 हो गए, क्या आई एम सॉरी। और बहुत छोटा भी करेंगे, लेकिन बस ये है, चाहे हम 10 मिनट का करें या 15 मिनट का, प्रश्न तो एक ही है कि मेरा मन शांत होना चाहिए और मुझे उस सत्स्वरूप के दर्शन हो जाने चाहिए। जब मैं उठूं तो मैं बहुत ही रिलैक्स हूँ, यही, मैं बहुत प्रसन्न रहूं। कई बार तो इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी कि दोपहर तक अपनी होश नहीं हो, ऐसी खुशी मिले हमें, ऐसा आनंद मिले कि सारा दिन हम उस आनंद में ही रहे। यही है ध्यान का उद्देश्य, यही हमें एनर्जाइज करेगा, हमारे जीवन को एक दिशा देगा। ओम साई राम। मैंने अपनी बात रख दी, लेकिन मैं जरूर कल फिर हम बात करेंगे। मैं आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को कुछ शेयर करूंगी, कि आप ध्यान के बारे में जो मुझे गाइड करेंगे, हम और तरीके से भी कर सकते हैं। ओम साई राम। आज समय बहुत हो गया, तो अभी अ, शांति पाठ करते हैं, और कल फिर हम ध्यान के बारे में थोड़ी बात कीजिएगा। प्लीज आप तैयार हो के आइएगा और अपनी 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 प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर कीजिएगा कि हमें ये परेशानी है, ये है, ये है। कमांड को बदल देंगे, लेकिन कमांड धीरे धीरे ही हम बदलेंगे, क्योंकि रोज रोज एक कमांड करते हैं मुझे तो बहुत आनंददायक, मैं भी आपकी तरह ही हूँ, लेकिन मैं तो उसके अर्थ की तरफ होती हूँ कि ये कमांड मुझे कह क्या रही है। बस उसी की तरफ ध्यान दे तो हमारी परेशानी नहीं होगी। ओम शांति ही शांति ही शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।